जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे प्रश्न अल्फाबेट की जिसको आप सिर्फ ऑप्शन देखकर बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाला है। बस आपको कोई एक बार क्वेश्चन देखना है और फिर ऑप्शन देखकर आप सारे के सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि अल्फाबेट सीरीज ए से लेकर जेड तक का सीक्वेंस होता है, लेकिन हम लोगों को पूरा बनाना ही नहीं है। हम लोग को सिर्फ ऑप्शन देखना और ऑप्शन देख के एलिमिनेट करना है, मतलब छांटना है, और उस छांटने की विधि से हम लोग सारा का सारा प्रश्न बना सकते हैं। और हर एक सवाल में है बवाल ट्रिक, आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को बिना समय बर्बाद किए। देखो इस क्वेश्चंस में क्या लिखा है, यहाँ पे ए रखा है, यहाँ पे बी रखा है, यहाँ पे सी रखा है। ध्यान से देखना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ए बी सी, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका, डी होगा। और पूरे के पूरे ऑप्शन में एक ही मेरा डी वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तुक्का नहीं लगाना है, मैंने बोला ऑप्शन देखकर बनाना, मतलब तुक्का नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था और वैसे ही हम लोग आगे 9-10 प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत ही आसान होने वाले हैं। अच्छा, अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कैसे हुआ सर, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक आपका लेटर उठाया है, फिर 2 उठाया है, फिर 3 उठाया है, तो नेक्स्ट वाला 4 उठाएगा। लेकिन ये सारा का सारा आपका सीरियल वाइज है, मतलब ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, ऐसा करके, ठीक है। अगर यहां देखा जाए जेड के बाद वाई है, वाई के बाद एक्स है, एक्स के बाद क्या आएगा आपका डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू करके एक आपका असेंडिंग ऑर्डर में उठा के रखा है और एक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में उठा के रखा है। तो हम लोग ऑप्शन देखिए आराम से बना सकते हैं, कोई तो परेशानी है ही नहीं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आना नहीं, बना के आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों देखो, ये भी सवाल आपका ठीक उसी प्रकार का ऑप्शन देखकर बनाना। तो आप बोलोगे गुरुजी ये कैसे पॉसिबल है कि आप सारे क्वेश्चंस का ऑप्शन देखकर बनाने के लिए बोल रहे हो। आप खुद देख लो, यहाँ पे इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा। यहाँ देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एच एच 2 जगह है, एस एस 2 जगह है आपका, लेकिन यहाँ पे एस टी एच भी, मतलब सारा सिंगल लेटर आपका एक साइड दे के रखा है। तो हम लोग सिंगल लेटर वाले की ओर गौर करेंगे, क्योंकि डबल लेटर वाले में अगर कॉमन आता है तो कॉमन में हमको 2 बार चेक करना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा जा सकता है मेरा, ठीक है। तो O के बाद P है, P के बाद Q है, Q के बाद R है, R के बाद आपका क्या होने वाला है, R के बाद S होगा। और S आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है। तो लो जी, बन गया ऐसा क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन कैसे तुम बना सकते हो, है ना, ऐसे देख के कैसे बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर देखोगे तो D E F G और H, तो यही तो आंसर हो गया इसका, H और S। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कॉमन टर्म देखने को मिलेंगे, है ना। तो कॉमन टर्म वाले को नहीं उठा के हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म वाले को लेकर चलेंगे। मतलब देखेंगे कि सिंगल कौन सा वर्ड है, उस वर्ड से जल्दी आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा और कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, लेकिन आपको शुरू से सिखाया गया है हार्ड वर्क के बारे में। चलिए हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पे है। ये देखो, मैंने इसे थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि सारे चीजों में कॉमन टर्म वाला जो भी है उसको अलग हटा के रखेंगे, क्योंकि कॉमन टर्म बार बार आपका आ सकता है। लेकिन हम लोग एक सिंगल वर्ड ऐसा चूज करेंगे जो सिर्फ एक बार आया है। तो देखो के आपका 3 बार आया है और के जी सी जेड आपका एक ही बार आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा टर्म होने वाला है। तो बाद वाला जो टर्म है वो हमको बाद वाले से मिलेगा, पहला वाला टर्म हमको पहले वाले से मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि बी का कनेक्शन ई से है, ई का कनेक्शन एच से और एच का कनेक्शन किसी और से होगा। वैसे ही टी का कनेक्शन क्यू से है, क्यू का कनेक्शन एन से और एन का कनेक्शन किसी और से होगा। लेकिन आपको इसके लिए अल्फाबेट का पोजीशंस याद होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो बेसिक नहीं आपका कंप्लीट है, बेसिक कंसेप्ट आपका नहीं है, तो ट्रिक तो एक धोखा है, कंसेप्ट सीख लो एक मौका है, वही वाला बात हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि टी का पोजीशन अगर हम लोग को याद है तो 20 होगा, ये 17 होगा, ये 14 होगा। अगर देखा जाए तो -3 कर रहा है, अगर देखा जाए तो -3 कर रहा है, अगर देखा जाए तो यहां भी -3 करेगा। और 14 में से अगर 3 जाएगा तो भैया 11 होगा, 11 पे के आएगा। और के वाला हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, के वाला हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिए कि भैया के वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो के वाला तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो लास्ट में तो किसी ने है नहीं, ठीक है। अब पहले वाले में देख लो भैया, 2 इसका होता है, 5 इसका प्लेस होता है, इसका 8 होता है। तो 2 3 5 3 8 8 और 3 आपका 11 होगा और 11 पे क्या आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा आंसर नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक बार सारे लोग शेयर कर देना, और हो सके तो वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट हम लोगों ने रखा है, वो कम से कम पूरा कर देना, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखो जरा ध्यान से, ये सिंगल सारा का सारा लेटर आपका देके रखा है, सिंगल जो है वो सारा का सारा लेटर देके रखा है। इसमें कैसे ट्रिक लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं, हम लोगों को पोजीशंस ऑफ लेटर याद होना चाहिए, बस इतना याद होगा, मैटर यहीं पे खत्म हो जाएगा। वो बेसिक चीजें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो आप कहीं के नहीं है, समझ रहे हो। देखो क्या है, ये अगर इसका 5 है तो 5 से अगर 7 अगर तुम यहाँ लिख देते हो 5 7 9 12 15 और ये फिर आपका 19 हो जाता है। तो भैया 5 से 7 जाएगा प्लस 2 करेगा, 7 से 9 जाएगा प्लस 2 करेगा, और 9 से 12 जा रहा है तो प्लस 3 करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा सीरीज आपका ब्रेक कर चुका है। जैसे ये ब्रेक करेगा तो प्लस 3 करेगा, और यहाँ देखोगे तो प्लस 3 करेगा। अब तो नहीं ब्रेक कर रहा ना, क्योंकि आगे तो हम लोगों को पता ही नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये तो सारा का सारा ब्रेक कर रहा है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो ब्रेक ही नहीं कर रहा है, ये तो आपका डबल डबल पेयर में ला रहा है। फिर यहाँ से यहाँ गया तो प्लस 4 करेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो प्लस 4 करेगा मेरे भाई। तो 19 और 4 आपका 23 होता है, और 23 पे आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, डब्ल्यू आने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखने में ज़्यादा आसान लग रहा है कि सर सिंगल वर्ड का है, जोड़ जोड़ के बना लेंगे, लेकिन कहीं कहीं अल्टरनेट करके आपका दे देगा, कहीं कहीं आपका कंटिन्यू करके दे देगा। तो वो सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या एडजस्टेबल है और कैसे इसका सीरीज कंप्लीट हो सकता है। यही सारा चीज़ आपके एग्जाम्स में बहुत सारे नंबर लेकर आने वाला है। अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हो तो सच बता रहे हैं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा होगा सर ये कैसे अरेंज किया गया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सारा का सारा अल्फाबेट आपका दिया गया, और अल्फाबेट वाले में क्या आपसे किया गया है कि रिपीट करके दे दिया गया है। रिपीट अल्फाबेट इसको भी कहते हैं, तो ये भी करके आपका दे दिया गया है। तो देखो यहाँ पे 2 भी दिया है, यहाँ पे 3 ही दिया है, तो भैया यहाँ पे तो 4 आई तो कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आई तो सारे के सारे ऑप्शन में है, आई तो सारे के सारे ऑप्शन में। तुम लोग देखेंगे कहाँ पे ये थोड़ा सा भड़क रहा है, बात को समझना, कहाँ पे भड़क रहा है। तो इसका पोजीशन 2 होता है, इसका 4 होता है, तो ये प्लस 2 करेगा, तभी तो 2 2 4 होगा। और यहाँ देखना ये 5 होता है और ये 8 होता है, तो भैया यहाँ पे 3 ऐड कर रहा है। तो एक जगह जब ये सीरीज ब्रेक होता है तो 2 ऐड कर रहा है, एक जगह 3 ऐड कर रहा है, मतलब 2 लेटर है तो 2 ऐड कर रहा है, 3 लेटर है तो 3 ऐड कर रहा है। और जैसे ये 4 लेटर होगा ना तो ये कितना ऐड करेगा, 4 ऐड करेगा। तो 9 और 4 13, और 13 पे तो एम आता है, तो आई और एम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। देखो इतना आसान क्वेश्चंस है और ये सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चंस है, तो यही सारा 2-3 नंबर आपको ऊपर लेके जाएगा और आपको बताएगा कि ऑप्शन देखकर कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है क्या ENFOGPHQ, और नेक्स्ट वाला आपसे पूछा जा रहा है। मैंने कितनी बार बताया है कि ऑप्शन में जो कॉमन टर्म है उसको छोड़ देना है, जो एक सिंगल लेटर है उसको क्या करना है, पकड़ लेना है। तो देखो आई कॉमन है, TR भी अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकेंड वाले में भी R C और Z सारा का सारा आपका जो है वो क्या है, अलग अलग लेटर दिया गया। तो आंसर मेरा यहीं से निकल के आने वाला है, आंसर मुझे यहीं से मिलने वाला है। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होने वाला है, N के बाद O है, O के बाद P है, P के बाद Q है, Q के बाद क्या होगा आपका R होने वाला है। तो भैया यही R तो यहाँ दे रखा है, यही R तो यहाँ दे रखा है। देखो ना एक ही बार में तो पता चल रहा है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, इतना आसान भी क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा बात है आसान में मैं आपको और आसान करके बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो R यहाँ पे है, R देखो, उसके बाद E F G H और I कर लेंगे, तो I R तो कंफर्म हो गया ना। चलो वीडियो मुझे लग रहा है पसंद आ रहा होगा, है ना। अगर मन करे तो मुझे पता है शेयर तो नहीं करते हो, लेकिन एक बार शेयर जरूर कर देना सारे लोग, क्या है कि बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो आप बोलोगे सर पहले आपने 1 लेटर वाला बताया ट्रिक, 2 लेटर वाला बताया, अब आप 3 लेटर वाला भी ट्रिक बता ही दो, सारा का सारा मैटर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। WUT लिखा गया, SQP लिखा गया, यहाँ खाली स्थान KIH लिखा गया, GED लिखा गया। तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन देख लेंगे भैया। तो ऑप्शन देखेंगे डबल O है, तो भैया पहले वाले लेटर को गोली मारो, लास्ट में डबल L है, इस वाले को भी गोली मारो। यहाँ देखो यहाँ डबल O दिया गया, M और L दिया गया, तो हम लोग
लोग तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन टर्म दिया गया, तो तीनों में से कोई एक टर्म को अगर हम लोग पकड़ लें तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पोजीशंस लिखना पड़े तो 20 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 4 का डिफरेंस है, ये कितना का 4 का डिफरेंस है। 20 से अगर 16 जाता है तो -4 करेगा, 16 से अगर फिर -4 करेगा तो भैया 12 होगा। 12 पे आपका क्या आने वाला है, 12 पे लास्ट वाले में L आ जाएगा, ठीक है। अब देखना बीच वाले में ये तो 22 होता है और ये 17 होता है, तो यहाँ भी 4 माइनस कर रहा है और यहाँ 4 माइनस करेगा तो M हो जाएगा। तो M और L लास्ट वाले में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और ठीक यहाँ इसी प्रकार से W का 23 होता है, 19 होगा, 19 में से 4 जाएगा तो 15 होगा और 15 पे तो O आएगा हमारा। तो हम लोग कह सकते हैं ये सीक्वेंस मेरा फॉलो कर रहा है। देखो अगर सारे में कॉमन टर्म दे रखा है तो किसी एक को पकड़ो और देखो कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बराबर माइनस या प्लस किया गया होगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखना, मैंने आपको बोला था कि अल्फाबेट में 2 चीज काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एक पोजीशंस ऑफ लेटर, ध्यान देना, पोजीशंस ऑफ लेटर अगर आप लोगों को याद है और दूसरा अपोजिट लेटर अगर आप लोगों को याद है तो आप बहुत सारा कुछ बना सकते हो। अब बोलोगे सर ये अपोजिट लेटर कैसे याद होगा, मैं इसका एक छोटा सा एक सेंटेंस बताता हूँ, वो आप लोग याद कर लो, बिल्कुल सही रहेगा। इस छोटा सेंटेंस आपका क्या है, लव उफ बाई सटजी, सटजी आज मन PK CX, ठीक है, DW J और Q, इसको याद कर लो। ये सारा का सारा अपोजिट लेटर इसी में छिपा हुआ है। कभी भी आपको 26 बार 27 बार या फिर 52 बार याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। L का उल्टा O होता है, B का उल्टा E, U का उल्टा F, B का उल्टा Y, S का उल्टा H, I R T G, A Z M N P K और C X DW और फिर J Q, ऐसा करके याद कर सकते हो। तो देखो ठीक वही तो इसमें दे रखा है। A के बाद आपका B ले गया, A Z B Y C X आपका DW और नेक्स्ट वाला जो होगा मेरा वो E का अपोजिट B होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर A आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस छोटा सा एक ट्रिक, अपोजिट लेटर और फिर अगर आप पोजीशंस ऑफ लेटर याद कर लेते हैं तो इससे बड़ा खुशी का बात कुछ नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा जो प्रश्न होता है हमारा अल्फाबेट से रिलेटेड, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, एनालॉगी हो या फिर अल्फाबेट सीरीज हो, अल्फाबेट हो या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो, बहुत सारी चीज़ों में इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जरा ध्यान देना क्या लिखा है। ये आपका सीरीज दे रखा है, मतलब यहाँ से भी से लेके जे तक आपका एक श्रृंखला दे रखा है। इसी श्रृंखला में से कुछ न कुछ ऐसे वर्ड्स को, ऐसे लेटर्स को उठाता है और उसके बीच का कोई ना कोई लेटर आपका गैप करके आपको दिखा देता है और उसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ Y और P लिखा है, फिर 5 और S लिखा है, L और D लिखा है। तो ये सारी चीजें हम लोग ढूंढेंगे ऊपर है कहाँ कहाँ, ठीक है। तो Y और P को देखेंगे तो यहाँ है मेरे भाई, Y और P को यहाँ देखेंगे, मतलब एक का गैप छोड़ के लिया है, मतलब Y और P के बीच में 9 है तो 9 को नहीं लिया है, ये एक का गैप छोड़ के लिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे O और I, ठीक है। उसके बाद नहीं पता मुझे कि हो सकता है यहाँ भी ये गैप छोड़ के ले तो N और S लेगा, लेकिन ये N और 5, यहाँ देखो ये 5 जो है और 5 और S ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ देखोगे L और D ले रखा है, मतलब एक का गैप तो 2 के बीच में छोड़ रहा है, लेकिन नेक्स्ट वाला जो सीरीज हो रहा है ना उसके बीच में कोई गैप नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो सीक्वेंस होगा वो O और I करके होगा, मतलब एक का गैप छोड़ेगा, तो आंसर आपका क्या होगा, O और I, ठीक है। तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा ध्यान रख के सारे सीरीज को देखना पड़ेगा, तभी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बनने वाला है। ये वाला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपका और बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अल्फ़ाबेट का सीरीज आप लोगों को याद है तो कहीं से कुछ सोचने का बात ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब जरा देखना कैसे मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले बता रहा हूँ कि ये एस का पोजीशन 19 है, भी का 22 है। तो देखो जरा यहाँ पे एस 19, भी आपका 22 होगा, वाई आपका 25 होगा, ठीक है। टी आपका 20 होगा, डब्ल्यू 23 होगा और ये आपका 26 होगा। तो 20 से 23 गया तो +3 ऐड करेगा,
23 से अगर ये 26 जाएगा तो +3 ऐड करेगा, ठीक उसी प्रकार से +3 ऐड करेगा तो यहाँ पे Z के बाद अगर 3 ऐड करता है तो 3 मतलब C हो जाता है, और C हमारे दोनों ऑप्शन में है, एक A और D, तो आपका ऑप्शन कट गया। इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, मतलब इसको हम लोग छांट देंगे, हटा देंगे, है ना, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये अगर देखोगे यहाँ पे, यहाँ अगर देखोगे तो S 19 होता है, फिर यहाँ पे कितना 22 ले गया, मतलब यहाँ से यहाँ गया फिर भी 3 ऐड कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया फिर भी 3 ऐड कर रहा है, और यहाँ से यहाँ जाएगा फिर भी 3 ऐड करेगा। तो y में अगर 3 ऐड करेगा तो 28 होगा या नहीं होगा। ये y 25 में अगर 3 ऐड करेगा तो आपका क्या होगा, 28 होने वाला है। तो 27 पे तो A आएगा, क्योंकि 26 पे तो सारा का सारा लेटर खत्म हो जाता है Z का, 27 पे A आएगा, और 28 पे आपका क्या आएगा, B आएगा, और B तो इसमें है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा, BAC, ऑप्शन नंबर B क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो, आज का क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना, कैसा लगा ऑप्शन देख कर बनाना, और वीडियो अगर अच्छा लगे, सुंदर लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन यहीं से आता है। अगर आप लोग अच्छे से लाइक एंड शेयर करोगे, इस वीडियो का व्यू अगर अच्छा गया, 50 लाइक मैंने टारगेट रखा है, वो अगर जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत अच्छे से फाउंडेशन वगैरह लेकर आऊँगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे तभी ना। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।